वेलकम स्टूडेंट, गणेश साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नई चीज यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, समानता श्रेणी में जो सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके पूछे जाएंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि आप इसको करने के बाद ही आपकी समानता श्रेणी पूरी होती है। तब जब तक आप इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपकी जो समानता श्रेणी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक, तो आप इसी तरीके से वीडियो को सबसे पहले पूरा देखें, हर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देंगे। और उससे पहले सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा होता क्या चीज है, हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। और आपका आज जो समानता श्रेणी का टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं सम ऑफ द एपी की, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम किस तरीके से ऐड करते हैं जब आपको पद दे रखे होते हैं। तो चलिए देर नहीं लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सम ऑफ एपी मतलब क्या है आपके पास। एपी तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही समझा चुका है। जैसे एपी आपकी होती है 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके कोई हमारे पास श्रेणी है जिसमें आपकी जो टोटल टर्म है, टोटल जो टर्म है मतलब पदों की जो संख्या है वो आपके एन बराबर है 5, क्योंकि हमारे पास 5 पद है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और ये पांचवा पद। 5 हमारे पास टर्मों की संख्या दे रखी है, जिसका हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होगा मतलब ए की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास होगी 2 के बराबर। एक इसमें आपका जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है जिसको हम डी से डिनोटेड करते हैं। तो डी की जो वैल्यू होती है वो A2 में से A1 घटाना पड़ता है, मतलब दूसरे पद में से हमेशा पहला पद घटाकर निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस के 2 के बराबर। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। अब ये सब चीज तो हम लोग पहले ही निकाल के आए थे। पहले जो था क्या हमारे जो प्रीवियस में जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें तो केवल आपको ये बताने कौन सा टर्म है, कितने टर्म है, केवल इतना ही काउंट करना था। लेकिन अब जो हमें क्या करना है, अब हमें निकालना सम। सम का मतलब सभी को जोड़कर निकालना है कि आपके पास अगर इस श्रेणी में जैसे मान लीजिए 5 पद हैं तो इन 5 पदों का योगफल क्या हो जाएगा, मतलब कि 2 को, 4 को, 6 को, 8 को और 10 को, इनको अगर हम जोड़ें तो आपके पास कितनी संख्या आ जाएगी। जैसे 10 और 8 18, 18 8 24 और 4 28 और 2 30 के बराबर। तो ये तो छोटी सी संख्या थी, 5 संख्या थी तो हमने जोड़ लिया। अगर हमसे कहने लग जाएगा 100 संख्या है हमारे पास तो कैसे जोड़ेंगे, हमसे पूछने लग जाए 500 संख्या है तब कैसे जोड़ेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि आज हम पढ़ेंगे और उसी के थ्रू हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समानता श्रेणी होता क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिला हुआ और सभी के नोट्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां से लिंक मिल जाएगा आपको और वहां से जाकर आप इजीली नोट्स को डाउनलोड कर लेना। तो देखिए, समानता श्रेणी में आपको क्या दे रखा है कि समानता श्रेणी क्या होती है, एपी की एक ऐसी सूची जिसके पहले पद को छोड़कर प्रत्येक अगला पद और पिछले पद से एक जोड़ने पर, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर आपको मिलता चला जाता है। जैसे कि पीछे हम बात कर रहे थे 2, 4, 6, 8, 10 की, तो इसमें कितना है आपका 2 का डिफरेंस है, तो अगले में फिर 2 जोड़ दो तो 6 आ जाएगा, फिर से 2 जोड़ दो तो फिर 8 आ जाएगा। तो मतलब जो आपकी निश्चित संख्या होती है उसको हम कॉमन डिफरेंस कह देते हैं, जिसको हम इसमें डी से डिनोटिस करते हैं। और यह सार बनता धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, यहाँ पे ये आपकी वैल्यू 0 में भी हो सकती है। सेम, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट of the number in which each term is the obtained by the adding a fixed number to the preceding terms. So except the first term, the fixed numbers is called the common difference और the common difference can be positive, negative और 0 हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, इसमें 3 जोड़ा तो 5 आ गया, इसमें 3 जोड़ा तो 8 आ गया। अब फिर आप इसमें 3 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा और फिर आप इसमें 3 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। इसी तरीके जो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 3 के बराबर। सेम आपको यहाँ पर भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। नीचे देखिए, जैसे 10 के बाद 90, 100 के बाद 90 आ गया, 90 के बाद 80 आ गया, 80 के बाद 70 आ गया। तो आपको ये पता सभी में से 10 माइनस हो रहा है, यहाँ से 10 माइनस कीजिए, यहाँ से भी 10 माइनस कीजिए, यहाँ से भी 10 माइनस कीजिए। तो इस तरीके से जब आप 10 को माइनस करते चले जाएंगे तो आपकी वैल्यू क्या होती चलेगी, होती चली मतलब सेम वैल्यू आपको मिलती चलेगी हर पद घटाकर, जो नेक्स्ट पद और उससे अगला पद।
तो इसमें क्या हो गया, हमने दोनों चीज दिखा दी, आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर जीरो है तो आपकी श्रेणी अगर सेम टू सेम एक तरीके से जा रही है तो वहां पर डिफरेंस आपका सेम टू सेम जाएगा। नेक्स्ट में अब आपको ये सब चीज मैंने बता रखी, लेकिन फिर भी मैं एक बार समझा देता हूं इसके लिए। प्रथम पद होता है आपका ए को बोलते हैं, सार बनता जो डी आपको कॉमन डिफरेंस होता है, सबको डी के बराबर होते हैं, और पदों की संख्या को एन से डिनोटेड करते हैं। और एनवा पद या तो आप ए एन मान सकते हैं या फिर आप एल मान सकते हैं, जो आपका मन करे वो पद आप मान सकते हैं। जैसे कि कोई श्रेणी है, आपने ये ए की वैल्यू, ये आपकी डी की वैल्यू, डी की वैल्यू मतलब 10 में से 5 को घटाकर एन की वैल्यू 5 है टोटल इसमें टर्म, और एल की वैल्यू हो जाएगी जो अंतिम पद है। ठीक, ये सब चीजें मैंने अभी भी आपको समझाई थी, तो उसी तरीके यहाँ पर है। इंग्लिश में बात करें तो फर्स्ट टर्म आपका होता है, उसको बोलते हैं ए, जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको डी डिनोटेड करते हैं, एंड द नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उसको एन डिनोटेड करते हैं, और nth टर्म जो होता है आपको एन बोल सकते हैं, ए एन बोल सकते हैं, मतलब ए बेस में एन या फिर एल हम डिनोटेड कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 5 एंड कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 10 माइनस के 5 एंड द नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 5 एंड द ए एन इक्वल टू लास्ट टर्म इज इक्वल टू 25 के बराबर, ये आपके टर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट में अब देखिए इसका जो पद निकालने का जो फॉर्मूला जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर, या फिर एल बराबर, जब अंतिम पद आपको पता हो तो आप इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला दे रखा है जिसमें श्रेणी आपको दे रखी है, जैसे 4, 9, 14 और 19, इसी तरीके से आपको 12वां पद निकालना है इस श्रेणी का। तो ए की वैल्यू तो 4 हो जाएगी, डी की वैल्यू आपको 9 माइनस के 4 हो जाएगी, यहाँ पर आपके 5 बचेंगे, और जो एन की वैल्यू आपको 12 दे रखी है, तो इस पद में लगा लीजिए ए एन बराबर, सॉरी फॉर्मूले में ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो इसकी वैल्यू 12, ए की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 12, यहाँ माइनस के 1, और डी की वैल्यू आपके पास 5 के बराबर। तो यहाँ पर 4 प्लस में 11 गुणा में 5 के बराबर, तो आपके लिए 4 प्लस में 55, 11 5 जो 55 और प्लस में 4 इक्वल टू 59, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका श्रेणी का जो 12वां पद होगा वो 9th टर्म हो जाएगा। और सेम टू सेम आपको यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया गया है कि इफ यू वांट टू फाइंड एनी टर्म ऑफ द एपी विदाउट राइटिंग द होल सीक्वेंस, मतलब पूरा सीक्वेंस लिखने के बिना ही आपको निकालना चाहते हैं, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, इससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए आपका सबसे पहले अब हम बात करते हैं इसका सम क्या होता है। सम के दो आपके पास दो फॉर्मूले मिलेंगे आपको, एक तो होता है एस एन बराबर n/2 और a प्लस में l के बराबर, जो कि आपको फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन कराया हुआ है। इस सूत्र का प्रयोग करके आपको प्रथम पद, अंतिम पद और an, मतलब केवल 3 वैल्यू आपको जरूरत पड़ेगी, एक n की वैल्यू की, एक आपको a की वैल्यू की और एक आपको l की वैल्यू की। इन तीनों वैल्यू का यूज करके आप सिंपल इन चीज को निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे, तो एग्जांपल आपके लिए इसको देख लेना, मैं जो कराऊंगा उन एग्जांपल को देख लेना। तो यूज दिस फॉर्मूला व्हेन यू नो द फर्स्ट टर्म, जब आपको पता हो फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है और इस श्रेणी में टोटल टर्म क्या है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके श्रेणी के पदों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है एग्जाम्पल पे एनवा पद निकालिए, तो एनवा पद निकालने के लिए सबसे पहले आपको पद निकालने पड़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें आपको श्रेणी दे रखी है 6, 9, 12 और 36 डट करके, तो आपको पता नहीं है टोटल कितने टर्म है, तो इनको काउंट करने के लिए आपको एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो भी किस फॉर्मूले से, जो हमने अभी प्रीवियस में पढ़ा है। इससे आप एन की वैल्यू निकाल लेना और फिर जाके आप इस फॉर्मूले पुट कर देना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। और इसका एक फॉर्मूला और होता है जो सबसे ज्यादा यूज होता है इसमें, वो होता है आपका एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। तो ये जो आपका फॉर्मूला हो जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर जो n होगा वो पदों की संख्या मिलेगी, a वाला पद आपका प्रथम पद होगा पहले की तरीके से, और जो d होगा आपका कॉमन डिफरेंस सभी में हो जाएगा। तो यूज दिस फॉर्मूला व्हेन यू नो द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स। ये ध्यान रखना, जब आपको अंतिम पद पता हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना n/2 a प्लस में l वाला, और जब आपको प्रथम पद पता हो, मतलब सॉरी, जब आपको d और n की वैल्यू पता हो तब आप इस फॉर्मूला लगाना। ठीक है, तब जाके आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखे हैं, लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जो बुक में एक्सरसाइज वो है 5.3, तो उसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द सम ऑफ
द फॉलोइंग एपी का, इसके जो सम होंगे, जैसे कि आपको श्रेणी दे रखी है, पहला पद 2, 7, 12, इसी तरीके से पद चलते चले आ रहे हैं और आपको 10 पदों का योगफल निकालना है। तो 10 पदों का योगफल निकालना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जो आपके पास प्रथम पद हो जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म, वो आपके पास 2 के बराबर हो जाएगा। अब आपके पास जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी मानते हैं, वो आपके पास हो जाएगी 7 में से 2 को माइनस कर लीजिए, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा लीजिए, तो दूसरा पद है आपके पास 7 के बराबर, पहला पद है आपके पास 2 के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर। अब आपको एक एन की वैल्यू और दे रखी है, तो एन की वैल्यू आपके पास 10 के बराबर। अब आपको ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू, 3 वैल्यू पता पड़ गई। यहां पर मुझे एल की वैल्यू नहीं पता है, तो मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, फॉर्मूला लगे यहां पर एस एन बराबर एन अपॉन में 2 ए प्लस में एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो अब आपको एस की, एन की वैल्यू 10, यहां पर भी 10 अपॉन 2 के मल्टीप्लाई 2 के साथ, एन की वैल्यू 10 माइनस के 1 के साथ, और डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 के साथ। तो यहां पर इसको कैंसिल किया तो 2 पंजे 10, ये मल्टीप्लाई की 2 दूनी 4 के बराबर, इसमें से इसको माइनस किया तो 10 में से 9 माइनस के 5 के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू 5 और ये आपकी वैल्यू 4 और 9 5 जा 45, ऐड कीजिए 5, दोनों ऐड किए तो 49 के बराबर। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 9 पंजे 45 की 5, हाथ से लगे 4, 9 5 चौक 20 और 4 24 की 4। तो आप इसके जो 10 पदों का योगफल होगा आपका 245 के बराबर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें बवाल नहीं है, मतलब आप आसानी से इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब सिंपल, ए की वैल्यू निकाल लीजिए, डी की वैल्यू निकालिए, एन की वैल्यू निकाल लीजिए और आप पुट कर दीजिए। श्रेणी के एनसीबी हो, तरीका यही रखना है। सेकंड क्वेश्चन इसका, माइनस में श्रेणी दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो निकालना है सबसे पहले वो निकालिए। तो आपको प्रथम पद ए की वैल्यू पता है, माइनस के 37, डी की वैल्यू हो जाएगी आप A2 में से A1 को घटाइए। जब भी आपको श्रेणी माइनस में दे रखी हो, थोड़ा डी का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि डी में क्या होता है, आपका नेगेटिव पॉजिटिव में कभी कभी गलती हो जाती है आपसे, नेगेटिव होना चाहिए और आपका पॉजिटिव आता है और एग्जाम आपको क्वेश्चन में पुट कर देते हैं और वो आपका आंसर गलत हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करें। जैसे आपका सेकंड टर्म इसमें है माइनस के 33 और इसमें से माइनस करना माइनस के 37 को। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 33 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपकी वैल्यू है 33 के बराबर। और इसमें से इसको माइनस किया तो ये आपकी वैल्यू है 4 के बराबर। 33 में से 37 में से 33 को माइनस करना तो आपके पास 4 बचेगा। एन की वैल्यू आपको पता है कितनी दे रखी है, 12 के बराबर। अब वो फॉर्मूला हो जाएगा एस एन बराबर एन अपॉन में 2 ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो एन की वैल्यू आपको 12 दे रखी है, यहां पर भी 12/2 लिख लीजिए। ये आपके लिए 2 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू माइनस के 37, जब भी माइनस हो तो ब्रैकेट में ही लिखें, तो कभी भी आपको माइनस प्लस की गलती नहीं होगी। ये आपके लिए 12 माइनस के 1 और डी की वैल्यू आपको 4 के बराबर। इससे इसको कैंसिल किया, यहां पर बचेंगे 6 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी हमने 37 की, तो 35 दूनी 70 और 4 74, 74 यहां पर हो जाएंगे आपके, और प्लस में 11 मल्टीप्लाई में 4 के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू 6 के बराबर, और ये जो आपकी वैल्यू है माइनस के 74 और प्लस में 44 के बराबर। अब ये जो आपकी वैल्यू हो गई इसी तरीके से, तो यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आपकी वैल्यू 6 के बराबर, इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, तो यहां पर आपकी वैल्यू बचेगी माइनस के 30 के बराबर, और 30 की 6 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो माइनस के 180 के बराबर। तो आपका इस श्रेणी के 12 पदों का जो योगफल है वो माइनस के 180 के बराबर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, इजीली कर दिया। नेक्स्ट, इस बार आपको पॉइंट में वैल्यू दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट हो कैसी भी हो, फ्रैक्शन वैल्यू हो, रूट वैल्यू हो, आपको केवल कॉन्सेप्ट वही पकड़ के चलना है। तो इसमें जो ए की वैल्यू है आपके पास 0.6, जो डी की वैल्यू है आप A2 में से A1 को घटाइए, मींस 1.7 में से 0.6 को घटाइए। देखिए बहुत से बच्चे पॉइंट को घटाने में बहुत दिक्कत करते हैं, गुणा करने में, माइनस करने में, जोड़ने में। तो हमेशा याद रखना
कभी भी अगर हम पॉइंट को घटाते हैं जोड़ते हैं तो पॉइंट से पॉइंट मिलाकर हम घटाते हैं और जोड़ते हैं हमेशा। अगर नहीं होता है तो बराबर में 0 बढ़ा लेते हैं जिससे उसको बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट बचेगा वो बचेगा 1.1 के बराबर डी की वैल्यू, क्योंकि 7 में से 6 गए तो 1 बच गया और 1 में 0 गई तो 1 बच गया। तो आपकी यहाँ पर जो डी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास 1.1 के बराबर। ए की वैल्यू पता पड़ गई, और जो एन की वैल्यू है कितने पदों का निकालना है आपको, 100 पदों का। तो एन की वैल्यू 100 पुट कर लीजिए, फॉर्मूला लगाइए, एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस में एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो एन की वैल्यू आपको 100 दे रखी है, अपॉन में 2 के बराबर, ए की वैल्यू आपको दे रखी है 0.6 के बराबर, और प्लस में एन की वैल्यू 100 माइनस के 1, और डी की वैल्यू आपको दे रखी है 1.1 के बराबर। अब देखिए इससे आप चाहो तो इसको कैंसिल कीजिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू 50 के बराबर, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 0.6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो सिंपल समझ लीजिए आपको पॉइंट दे ही नहीं रखा है। हम गुणा करेंगे 6 दूनी 12, एक यहाँ पर लगा, 2 एकम 2 0, तो यहाँ पर 12, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा ले, यहाँ पर आपके लीजिए 1.2 के बराबर। इसमें से इसको माइनस कीजिए, यहाँ पर 99 और मल्टीप्लाई में 1.1 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 50 के बराबर, और ये वैल्यू 1.2 सेम टू सेम रहेगी। अब 99 में 1.1 की मल्टीप्लाई करनी है, तो आप कुछ मत समझिए, बस ये समझ लिए आपको 1 की 11 की मल्टीप्लाई 99 में करनी है। तो 1 की मल्टीप्लाई 9, इस 1 की करी तो ये भी 9, क्रॉस में इसकी 9 और इसकी भी 9, यहाँ पर 9, 9 दूनी 18 की 8, हासिल लगा 1, यहाँ पर 10 के बराबर। अब पॉइंट गिनिए एक के बाद, तो एक के बाद हमने पॉइंट लगा लिया, तो 108.9 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब आपको ऐड करना है किसको, 1.2 के साथ, तो पॉइंट से पॉइंट मिलाकर बताया था मैंने। तो यहाँ पर 10 और 1 11 की 1, हासिल लगे 1, 8 और 9 10 की 0, 1 और 1 और 1 के बराबर। यहाँ पर पॉइंट यहाँ था तो यहाँ लगा लिया, ये आपकी हो गई 50 मल्टीप्लाई में 110.1 के बराबर। अब जब आपके पास इतनी वैल्यू आ गई तो अब आप इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब आप इसमें 5 मतलब 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की कर लो, है नहीं, जैसे 5 आ जाएगा यहाँ पर आपके लो 0 के बराबर, यहाँ पर ही 5 के बराबर, यहाँ ही 5 के बराबर, 0 थी तो एक 0 और हो जाएगी एक्स्ट्रा, और पॉइंट यहाँ पर लगेगा तो ये आपके लो यहाँ आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 5505। तो एस एन की जो वैल्यू है आपकी 5505 हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पकड़ कर चलिए, इजीली आंसर आ जाएगा। पॉइंट की मल्टीप्लाई को इस क्वेश्चन को एक बार करके देख लेना, अगर फिर भी नहीं आता तो कमेंट कीजिए, मैं आपको और भी सॉल्यूशन से स्पेशली आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट। अब आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी है, कोई दिक्कत नहीं। पहली वैल्यू हमारे पास 1/15, दूसरी वैल्यू है 1/12, तीसरी वैल्यू है 1/10, और आपको कितने का निकालना है, 11 पदों का। तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/15, बी की वैल्यू निकालनी है तो 1/12 माइनस के 1/15 के बराबर। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम लेकर, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका 60, तो 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, तो डी की जो वैल्यू हो जाएगी 1/60 के बराबर। तो डी की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आए ये मैंने 60 कहां से लिख लिया, तो ऐसे कर लेना इसको, 3 से पहले 2 से काटिए, 2 पंजे 2 चिक्के 12, 2 से 15 ऐसा ही रहेगा, 2 से कैंसिल किया 3 बार, 15 ऐसा ही रहेगा, और 3 से कैंसिल किया 3 एकम 3 5 टाइम्स, और 3 से 1 और 5 से 1 और 3 बार, तो 5 से 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, कहने मतलब मैंने इसका एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेके मैंने इसको सॉल्व कर लिया। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 11 पदों तक, फॉर्मूला लगा दीजिए। तो एस एन बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा एन बटे में 2a प्लस में एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। इसकी वैल्यू आपको 11 की निकालनी है, तो 11/2 के बराबर, 2 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू 1/15 प्लस में एन की वैल्यू 11 माइनस के 1 के बराबर, और डी की वैल्यू आपको 1/60 के बराबर। सॉल्व कीजिए, तो S11 यहाँ पर 11/2, ये आपकी वैल्यू 2/15 प्लस में यहाँ पर आपकी वैल्यू 10/60, क्योंकि इसमें से एक गया तो 10 बच गया, 10 की 1 में गुणा करी तो आपके ये बच जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 11/2, और यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं 60 के बराबर, तो 15 चौका 60 और 4 की गुणा इधर हो जाएगी, तो 4 दूनी 8 प्लस में
10 के बराबर, 60 एकम 60 और 1 एकम 10 एकम 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 11/2 ये आपके लो 18/60 के बराबर, 2 से इसको कैंसिल किया तो 9 बार, यहाँ पर आपके लो हो जाएगी 11 मल्टीप्लाई में 9/60 के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल में सॉल्व करने पर ये आपके हो जाएगी 1199 और बटे में 60 के बराबर। अब ऐसी संख्या से काट लीजिए जिससे कैंसिल हो जाए, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 के बराबर। तो आपकी जो एस एन की वैल्यू हो जाएगी 33/20 के बराबर हो जाएगी। एस एन मतलब S11 की वैल्यू। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन था, कितनी आसान तरीके से हो गया। और इतनी सारे फ्रैक्शंस को आप जब जोड़ोगे तो आपका जुड़ेंगे नहीं, बहुत इम्पॉसिबल काम है आपका, ठीक है। हालांकि अगर कोई मैथमेटिक्स अच्छी है किसी की तो इजीली जोड़ सकता है, लेकिन फिर भी बहुत टफ काम है अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू को जोड़ सकते हैं। तो इसलिए फॉर्मूले का यूज हुआ है, तो फॉर्मूला एक बार में लगाइए और आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए इसके सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया सेम योगफली निकालना, मतलब एसएन की वैल्यू निकालनी है। लेकिन पहले जो आपको यहाँ पर पदों की संख्या दे रखी थी, इस बार आपको लास्ट टर्म दे रखा है एल की वैल्यू। तो कहने का मतलब क्या है, आपको ए की वैल्यू पता है, जो प्रथम पद है आपके पास a बराबर 7, और आपके पास जो आपको हो जाएगा सार्वंतर मतलब कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन जो डिफरेंस की वैल्यू है d बराबर आपके पास होगी a2 में से a1 को घटा लीजिए, मतलब दूसरे पद में से इसको घटा लीजिए। तो यहाँ पर आपको 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस के 7 के बराबर। तो इसको सॉल्व करने के लिए 10 दूनी 20, इसकी जब गुणा करते थे इसकी तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए। तो मतलब 10 गुणा 2 प्लस में 1 बराबर 10 दूनी 20 और 1 21 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 21 बटे में 2 माइनस के 1 बटे में 1 माना, यहाँ से एलसीएम 2 आ गया, यहाँ पर 7 था सॉरी। तो 1 से यहाँ पर 21, 1 दूनी 2 और 2 सत्ते 14 के बराबर। तो आपकी जो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 7/2 के बराबर डी की वैल्यू आपको मिल चुकी है। और जो अंतिम पद दे रखा है आपको, अंतिम पद एल बराबर मतलब लास्ट टर्म आपको दे रखा है कितने के बराबर, 84 के बराबर। अब लेकिन आपको इसको निकालने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर एन की वैल्यू चाहिए। क्यों, आप चाहे फॉर्मूला ये वाला लगा लीजिए, एस एन बराबर ए प्लस में एल और n/2 वाला, और चाहे आप फॉर्मूला ये लगा लीजिए n/2 और 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो आपको दोनों ही फॉर्मूले के लिए n की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो n की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल कि आप n की वैल्यू निकालने के लिए पुराना वाला फॉर्मूला उसको पुट कर दीजिए, हम इससे n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास यहाँ तो इसे an मान लीजिए या फिर आप चाहो तो l मान लीजिए, जैसे आपका मन करे उस तरीके से आप इसको मान सकते हैं। तो L की वैल्यू मुझे पता है 84 है, A की वैल्यू मुझे पता है 7 के बराबर है, N की वैल्यू मुझे निकालनी है, D की वैल्यू 7/2 के बराबर। तो 84 इसको इधर लिया है तो माइनस के 7 और n माइनस के 1 मल्टीप्लाई में 7/2 के बराबर। यहाँ पर आपके लो 77 और ये आपके लो n माइनस के 1 मल्टीप्लाई में 7/2, इसको इधर ले जाइए तो 77, ये आपका डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई में था, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। बराबर में n माइनस के 1 के बराबर, 7 से कट गया 11 बार, तो 11 प्लस मल्टीप्लाई में 2 बराबर आपके लिए n माइनस 1 के बराबर, 11 दूनी आपके लिए 22 के बराबर और n माइनस के 1 के बराबर, 1 को इधर जोड़ लीजिए तो 22 प्लस के 1 बराबर n के और 23 बराबर आपके लिए n की। तो अब मुझे n की वैल्यू पता पड़ गई कि ये जो मेरी श्रेणी है, मतलब ये जो मेरी प्रोग्रेशन है, कि इसमें जो हमारे पास टर्म होंगे वो आपके 23 टर्म हो जाएंगे। और अब आप फॉर्मूला पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा एस एन बराबर, इसको तो मिटा देते हैं, इसकी तो आवश्यकता है नहीं आपको, ठीक है। तो एस एन बराबर जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर एस एन बराबर n/2 a प्लस के l। इसको मैं इसलिए लगा रहा हूं कि मुझे सिंपल ही आंसर मिल जाएगा, दो चीजों की जरूरत है केवल, इसकी वैल्यू 23/2, a की वैल्यू 7 और जो l की वैल्यू है वो है आपके पास 84 के बराबर, ठीक है। ये होगी आपकी 84 के बराबर। तो यहां पर दोनों को ऐड कर लीजिए अब आप, तो यहां पर 23/2 ये आपकी हो जाएगी 70 और 91 के बराबर, ठीक है।
अब 91 की मल्टीप्लाई 23 में कीजिए, तो 91 मल्टीप्लाई बाई 23, तो 3 एकम 3 और 9 3 27। कैलकुलेटर वगैरह का यूज बिल्कुल ना करें। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट में 8 के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 11 के बराबर। ठीक है, तो ये जो आपकी वैल्यू हो गई यहाँ पर सिंपल में, क्योंकि 3 एकम 3 और 9 3 27 के साथ, ठीक है, और 2 से यहाँ पर 2 आएगा। मैं जब भी कहता कुछ मुझे गलत लग रहा है। इसकी मल्टीप्लाई करी 2 की, तो यहाँ पर जो आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, मैंने 1 की मल्टीप्लाई कर दी थी, तो 2 की मल्टीप्लाई की 2 के साथ, 9 दूनी 18 के बाद, और यहाँ पर 3 9 और 10 की 0 हासिल लगे 1 और 2 के बराबर। तो आपकी वैल्यू ये 2093 डिवाइड बाई 2 के बराबर। चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 2093, 2 एकम 2, तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 0 ना जाने की 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ से फिर 9 उतार लेंगे, 2 चौक 8, तो यहाँ से 1, यहाँ से 3 और 2 छिक्के 12 के बराबर। तो 1 आपका यहाँ पर बच जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1046(1/2) के बराबर। ये हो जाएगी आपकी SN की वैल्यू, मतलब 23 पदों का जो योगफल है आपके बराबर हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज और बता देता हूं, आप चाहो ना इस वाले क्वेश्चन को उससे भी सॉल्व कर सकते हो। किस वाले फॉर्मूले से? SN बराबर n/2 और 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से। जैसे कि आपको इसकी वैल्यू है S23 के बराबर, क्योंकि 23 पद आपको निकालने, तो यहाँ पर 23 लिख लिया, और n की जो वैल्यू है यहाँ पर 23/2 के बराबर, 2 मल्टीप्लाई में, तो a की वैल्यू देखिए, यहाँ पर a की वैल्यू 7 थी, तो इसको 7 लिख सकते हैं। यहाँ पर 23 माइनस के 1 और d की वैल्यू 7/2 के बराबर। तो यहाँ सॉल्व कीजिए 23/2, 7 दूनी 14, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 22 के बराबर, मल्टीप्लाई में 7/2 के बराबर, इससे इसको कैंसिल किया, तो यहाँ पर 11 के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू 23/2 के बराबर, और 14 प्लस में 11 सत्ते 77, 77 के बराबर, और यहाँ पर 23/2 मल्टीप्लाई में 91 दोनों को ऐड किया, तो ये आपका सेम आ गया। तो मल्टीप्लाई आपकी सेम वही हो जाएगी 2093 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर 1046 और 1/2 के बराबर। ये आपकी S23 की वैल्यू हो जाएगी। आपको जिस तरीके से मन करे उस तरीके से इसको निकाल लीजिए, दोनों तरीके से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। पहले फॉर्मूले से मन करे पहले से निकाल लीजिए, दूसरे से मन करे दूसरे से निकाल लीजिए। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेम उसी तरीके से, कोई ज्यादा मतलब योगफल निकालना, लास्ट वाला टर्म आपको दे रखा है, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, आपका a की जो वैल्यू हो जाएगी 34 के बराबर, d की वैल्यू हो जाएगी 32 में से 34 को माइनस कर लीजिए, तो d की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 2 के बराबर, मतलब कॉमन डिफरेंस के बराबर। और जो अंतिम पद है l बराबर आपको दे रखा है 10 के बराबर। तो सबसे पहले आपको पद निकालने के इस श्रेणी में टोटल कितने टर्म है, तो n की वैल्यू तो आपको दोनों फॉर्मूले के लिए जरूरत है, तो सबसे पहले आप n की ही वैल्यू निकाल लीजिए। तो l बराबर फॉर्मूला लगाइए, l बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। l की वैल्यू 10, a की वैल्यू 34, प्लस में n की वैल्यू आपके पास कुछ नहीं है, निकालनी है आपको, तो d की वैल्यू आपके पास माइनस के 2 के बराबर। इसको इधर ले जाइए, तो 10 माइनस के 34 बराबर में n माइनस के 1 और माइनस के 2 के बराबर। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 24 बच गए आपके पास, और बराबर में n माइनस के 1 और माइनस के 2 के बराबर। माइनस के 2 को डिवाइड में ले जाइए, माइनस के 24 माइनस के 2 बराबर में n माइनस के 1 के बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 12 बार। तो आपकी जो वैल्यू बचेगी यहाँ पर 12 इक्वल्स टू n माइनस के 1 के बराबर, 1 को इधर ले जाइए, तो 12 प्लस में 1 बराबर में n, और 12 और 1 13, n बराबर 13 के बराबर। तो इस जो श्रेणी है आपकी जो पद है टोटल 13 पद है इस श्रेणी में, ये मुझे पता चल गई। अब फॉर्मूला लगाते हैं, SN बराबर n/2 और a प्लस में l, क्योंकि इससे ही सिंपल निकल जाएगा, दो ही चीज मुझे लगानी पड़ती है क्योंकि इसमें। तो n की वैल्यू कितनी है आपके पास 13 बटे में 2, और a की जो वैल्यू है आपके पास कितनी है 34 प्लस में 10 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है 13/2, दोनों को ऐड किया तो यहाँ पर आपके 44 के बराबर, 44 के बराबर। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 44 की मल्टीप्लाई जब आप 13 में कर लेंगे
तो 3 चौक 12 और एक 13, और यहाँ पर आपकी 44 के बराबर, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5 के बराबर। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 572 डिवाइड बाई 2 से, तो कैंसिल कीजिए, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 छिक्के 12, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा कितने पदों का, 13 पदों का जो इस श्रेणी का योगफल होगा 286 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वैल्यू देखिए माइनस की फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं, माइनस की फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू वो आपकी हो जाएगी -5 के बराबर, और जो आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस डी बराबर -8 और -5 के बराबर, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर -8 +5, -8 और +5 के बराबर, ठीक। और यहाँ से बचेंगे आपके लोग -3 के बराबर। तो डी की वैल्यू आपको मिल चुकी है, और एल वाला पद आपको पता है -230 के बराबर। तो पहले हम वो निकाल लेते हैं अंतिम पद, सॉरी मतलब पदों की संख्या। तो n बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी एल ए प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, n की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। ये आपके लोग -230 के बराबर, ए की वैल्यू -5 के बराबर, प्लस में n -1 और -3 के बराबर। तो -230 ये इधर आके प्लस के हो जाएंगे 5, और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी n -1 और -3 के बराबर। इसमें से माइनस किया, -2 to 5 बराबर में n -1 और -3 के बराबर। इसको लिख सकते हैं -2 to 5 डिवाइड बाई -3 बराबर में n -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 75 बराबर n -1 के, और 1 को इधर ले जाइए, तो 75 प्लस के 1 बराबर n, और n की वैल्यू हो जाएगी आपके 76 के बराबर। तो आपको ये पता पड़ गया कि इस श्रेणी में 76 टर्म है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, जो Sn बराबर n/2 और a प्लस में l के बराबर, तो आपको निकालनी है 76 की वैल्यू n की। तो यहाँ पर 76/2 के बराबर, a की वैल्यू आपको देखिए -5 और l की वैल्यू -230 के बराबर। तो यहाँ पर 76/2 दोनों को ऐड कर लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस 235 के बराबर। इसको इससे कैंसिल किया, 2 3 6 2 8 16, तो यहाँ पर आपके लिए 38 मल्टीप्लाई -235 के बराबर। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -389 8 के 24 पंजे 40, ठीक है, 30 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो S76 की वैल्यू ये आपकी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो आज हमारे जो सवाल थे ये सेम रिपीट हो गए, सेकंड कर दिया। यहीं पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। सॉरी नेक्स्ट इसके जो आगे क्वेश्चन है बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्योंकि एक ही में करने में पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जब तक आप इस नेक्स्ट वीडियो आपकी कल आएगी, तो उससे पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। और इनमें किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी तरीके की दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।